मैं पल्लवी छलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला बना हुआ है लाइव शो का, नए टाइम के अनुसार एवरी वेडनेसडे आपके साथ फेसबुक पे 5 से 5:30 बजे, इंस्टाग्राम पे, और एवरी सैटरडे हम आपके साथ 3 से 4 बजे यूट्यूब पे अलग अलग तरह के टॉपिक पे बातचीत करते आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से लगातार मैंने कोशिश की थी कि वास्तु शास्त्र के लिए जब आप अपना घर लेते हो, बिजनेस खरीदते हो, तो जितनी अच्छी जानकारी दर्शाओं की रखते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि मेरी कुंडली के अनुसार, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, मेरे विवाह के अनुसार, मेरे हॉरोस्कोप के अनुसार, कुछ और भी पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ग्रहों की कुछ इस तरह की चाल, इस तरह की दशा कुंडली में बनी हुई है, जिसकी वजह से आजीवन आप पूरी लाइफ के दौरान परेशान रहते हो, तो उसका उपाय, उसका सरल उपाय आप अपने घर के वास्तु के द्वारा कुछ दशाओं को लाइफ टाइम मेंटेन करके होते हुए नुकसान से अपना बचाव कर सकते हो। मैं आपसे थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगी। हमारी लाइव शो में कोई व्यूअर्स हैं, वो थोड़े एज ग्रुप के हैं, उनका कल फोन आया था, उनकी कई हुई बातों के अनुसार वो हमारा शो लगातार रेगुलरली देखते हैं, लेकिन समहाउ लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से या फिर उनको इस सब चीज़ इतनी फास्टेस्ट टाइप करना, क्वेश्चन पूछना नहीं आता है, तो उन्होंने इस तरह से कभी चैट मैसेज में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट उनके कहने के अनुसार वो लगातार अपना शो देखते हैं। तो जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने अपना 2021 का वास्तु वाला शो देखा था। अब उनको ये पता था कि ये साल 2021 के अनुसार नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर कोई भी तरह का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चेंजेस कहीं होता है, एक्सीडेंट, पर्सनल इंजरी, साउथ ईस्ट के अंदर कुछ होता है, कुछ और दिशा ईस्ट वगैरह में होता है। तो ये बात उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद किसी वजह से अपने जहन में उतार ली थी। अब करीबन 15 डेज पहले उनके पास एक लैंडस्केपर आया, और लैंडस्केपर अपना जो रूटीन, उसकी जो एक्टिविटी थी वो करता था। आपको पता है कि सीजनेबल प्लांट्स लोग डालते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में जाकर खुदाई कर दी। बात छोटी सी थी। उसके बाद कल उनके घर पे जब उनका बेटा गराज से गाड़ी निकाल रहा था, तो उनकी कार जो थी वो गराज के साथ जोर से टकरा गई, और जो घर का फ्रंट का गराज के आसपास के जो उनके साइड के पिलर होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जो उसका एलिवेशन था, उसमें काफ़ी बड़ा छेद हो गया, मतलब वो काफ़ी डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, और कार को भी कुछ लगी। लेकिन फॉर्चुनेटली बच्चे को फिलहाल कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब ये बात जो हमारे प्रोग्राम में चल रही थी वो उन्होंने ध्यान से सुनी थी। उनके दिमाग में तुरंत बात आनी शुरू हो गई कि समथिंग इज रॉन्ग। फिर उन्होंने अपने बच्चों के थ्रू पता किया, घर के बाहर निकले, इधर देखा, उधर देखा। उनको पता नहीं था कि नॉर्थ वेस्ट में लैंडस्केपर ने सब कुछ चेंज किया है। बट जब वो कॉन्शियस होके बाहर जाके सारी चीज़ देख रहे थे, क्योंकि माँ है, बच्चों के बारे में चिंतित होती है, एंड देन शी रियलाइज कि लैंडस्केपर ने अभी अभी जाके नॉर्थ वेस्ट में ये सारे चेंजेस कर दिए, और काफ़ी जो बहुत पुराने प्लांट्स थे, किसी वजह से बेटे ने बोला होगा तो वो सब चीज़ निकाल दी, और वहाँ पे डिगिंग करके फिर वहाँ पे उन्होंने नई तरीके से प्लांटेशन किया। तो सारे तोड़ फोड़, काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बट स्टिल आप देखो, सुनने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने घर में होने वाले इंसिडेंट के बाद कुछ बातों को ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया कि कुछ दिनों पहले क्या घर में चेंजेस आए हैं, मेरी बातों को भी ध्यान में रखा कि पर्सनल इंजरी के लिए, एक्सीडेंट के लिए मैंने क्या छोटी छोटी बातों को कहा है। और जिन्होंने आज तक प्रोग्राम को देखने के बाद एक बार चैट मैसेज में हिस्सा नहीं लिया, शायद अभी भी वो सुन रहे होंगे, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, 2 बार वॉइसमेल रखा। मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, मेरा हर 1 घंटे के बाद लाइक कुछ अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो टाइम के हिसाब से सेटअप होते हैं, कैलिफोर्निया टाइम, इंडिया टाइम, यूके टाइम, न्यूजीलैंड टाइम, क्योंकि मैं ग्लोबली काम करती हूँ। फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन मैं खुद देती हूँ, तो सब लोग प्रिफर करते हैं मेरे साथ बातचीत करना, फॉलोअप करना। तो उन्होंने 2 बार वॉइसमेल रखा, मैंने बहुत ही लेट उस वॉइसमेल को सुना। देन आई कॉल हर। उन्होंने बहुत अच्छे से
वॉइस मेल रखा हुआ था। मैंने उनको कॉल किया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितनी बातें आप ये चैट मैसेज में मेरे प्रोग्राम के माध्यम से सुनते हो उसको याद रखते हो और उसका ऑब्जर्वेशन रखते हो। घर में होती हुई चीज़ों के बदलाव के ऊपर थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, तो उससे होने वाले परिणाम, उससे बदलती हुई परिस्थितियाँ, कोई भी इंसिडेंट बनने के बाद जो चेंजेस घर में आते हैं तुरंत आप पकड़ पाओगे। हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ज़्यादा स्वीट खाने से अगर आपकी हेल्थ डाउन होती है, दूसरे दिन नहीं होती है लेकिन सूनर लेटर होती है, तो ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा ऑयल खाने से, ज़्यादा चीज़ खाने से, जो भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, सपोज इफ यू आर सिक तो क्विक इफेक्ट करता है, सपोज इफ यू आर हेल्थी तो धीरे धीरे इफेक्ट करता है। लेकिन गलत चीज़ हर हाल में सिर्फ गलत होती है। पता कैसे चलता है? आपके ऑब्जर्वेशन पे। नहीं तो सारी दुनिया एक जैसी लगेगी। उससे क्या है, मैं तो इतने टाइम से ऐसे ही सोता हूँ, उसमें क्या है, मेरे घर में मिरर इतने सालों में किचन में ऐसे ही लगा है। फिर टकरा जाओगे तो सोचोगे कोई बात नहीं, वो सामने वाला सही गाड़ी नहीं चला रहा था इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कोई भी इंसिडेंट के साथ होने वाले रीज़न या होने वाली वजह के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो धीरे धीरे लिंक अपने आप बैठनी शुरू हो जाएगी कि ये करने के बाद इस तरह का इफेक्ट आया, इस तरह की घटना घर में ये चेंजेस के बाद हुई। मैंने प्रोग्राम सुन के, लाइव शो के बाद घर में फर्नीचर को चेंज किया, कलर्स को चेंज किया, सही चीज़ों को सही दिशा से रखा। मेरे को अपने काम में, करियर में, जॉब में, बच्चों की शादी में ये पॉजिटिव इफेक्ट आया। सो जब आपकी लाइफ में कोई बदलाव आता है, अच्छा या बुरा डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले हुए चेंजेस या उससे पहले पैदा हुए संजोग या घर में होती हुई बातें अगर आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो तो आपको छोटी सी छोटी चीज़ की वजह तुरंत मिल जाएगी और अगर रीज़न समझ में आता है तो आप करेक्शन कर पाओगे। लेकिन जब चीज़ आप कोई भी चीज़ होने के साथ किसी को भी ब्लेम कर दो, उसके ऊपर ज़्यादा आपका तवज्जो ना हो, फोकस ना हो, तो कभी भी आप उसको फिक्स भी नहीं कर पाओगे। आज हमारा प्रोग्राम यही है कि हमने काल सर्प दोष के बारे में बात की, गुरु राहु चंडाल के बारे में बात की, मंगल दोष के बारे में बात की। मैंने यही कहा था कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ आपके सवालों के जवाब आज मुझे देने हैं और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है उसमें से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, जैसे कि ब्रेन यानी कि जो हमारे यूके से जुड़ते हैं। क्लाइंट ने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की है, आप देख रहे हो। आई थिंक सो शायद मिस ब्रेंडा जो है वो शायद इस नाम से जुड़ते हैं, ऐसा एक बार उन्होंने कहा था। आई एम होपिंग कि मैं उन्हीं से बात करूँ, लेकिन जो भी हो, ब्रेन के यहाँ पे जो इन्होंने अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी बेटी के फर्दर एजुकेशन के बारे में सवाल पूछा है। अपने बेटे के लिए वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में जो ऑप्शन उनको मिले हुए हैं यूके में, तो दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी या दोनों अच्छी है, या उसको सीक्वेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज, अच्छे रिजल्ट वाइज फर्स्ट सेकंड कैसे दे सकते हैं, इसके लिए देखते हैं। बेटी का नाम है आरोन वरुण। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2005। टाइम ओवर 23:10 पे। ओके, बर्मिंघम। मिस ब्रेंडा, आपके बेटे के लिए जो
यूनिवर्सिटी के आपने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी। आज मेरा पर्पस सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही देना है, तो मैं हर चीज़ के आंसर के लिए डिटेल में जाने वाली हूँ। और बहुत छोटी छोटी बातें जो इससे पहले रश में कभी किसी को एक लाइन बता दी हो और पूरा डिटेल में बातचीत ना कोई हो, तो ये दोनों यूट्यूब और फेसबुक के लाइव शो में मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपको जो सवाल आपका पूछा जाए उसकी प्रॉपर डिटेल में आंसर मैं देने वाली हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। मैं आपको बता दूं कि वीकडेज में जब मैं आपके पास आती हूँ वेडनेसडे, तब मुझे अपना कंसल्टिंग भी करके आना होता है। तो पहले सुबह में शुरू होने के बाद 6:30-7 बजे से दिन शुरू होता है, तो वहाँ से लेकर अब तक आपके पास पहुँचने तक काफ़ी कहना पड़ता है। आपका कंसल्टिंग खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम के शो के बाद फिर कुछ कंसल्टेशन होते हैं, तो पूरा दिन बिजी होता है। अभी जो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को गूगल में डाल के आप उसका डिस्टेंस देखें कि कितना नज़दीक या दूर पड़ता है। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि जहाँ पे बेटा आपका रहता है वहाँ से आपको पहला सिलेक्शन वहाँ पे करना है, जो चीज़ घर के नॉर्थ दिशा में जाती है। आप लिख सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी इज द नॉर्थ डायरेक्शन, सेकेंड प्रायोरिटी इज द वेस्ट डायरेक्शन। ये दो दिशाओं में जो भी ऑप्शन है नाम के वाइज, तो उसको आप पहले सिलेक्ट करो। यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम सिलेक्शन से पहले ये यूनिवर्सिटी जिस एरिया में बनी है, जिस जिप कोड में बनी हुई हो, और अपने घर को सेंटर में सोच के उसको डायरेक्शन से देखो। फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्थ, सेकंड प्रायोरिटी वेस्ट। ये दोनों इसके लिए बच्चे के लिए घर से निकल के, चाहे वो घर में रहता है या वहाँ पे जाके पढ़े, डजंट मैटर, लेकिन ये दोनों उसके लिए सक्सेस के लिए फायदेमंद है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे। जो नाम यहाँ पे आपने दिया है उसमें मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, जिसको आपने नंबर 2 पे डाला है उसको आप नंबर 1 पे डाल दो, लेकिन वो अभी नहीं डालना। नाम से सिलेक्शन करना ही है, डायरेक्शन देखना कि नॉर्थ और वेस्ट में इसमें से क्या प्रायोरिटी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रायोरिटी। नॉर्थ और वेस्ट दोनों इक्वल है। अगर दोनों एक जगह पे आते हो, दोनों सही दिशा में बैठते हो, तो फिर हम इस पे जाते हैं कि जो कैडबरी कॉलेज जो आपने यहाँ पे नाम नंबर 2 पे दिया हुआ है, कॉलेज इन बर्मिंघम इंग्लैंड, उसको आप फर्स्ट नंबर दे सकते हो। हार्ट ऑफ, जो पहले डायरेक्शन देखना, हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए जो आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसके जो पूरे स्पेल है फर्स्ट यूनिवर्सिटी के, वो आपके बेटे के साथ प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होते हैं। तो जब कभी आप किसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हो, तो उसके जो पहले लेटर्स होते हैं, जैसे मैंने पूरा नाम अभी आपके लिए नहीं पढ़ा है क्योंकि हार्ट ऑफ वॉरचेस्टर जो पूरा उसका नाम बना हुआ है, उसको मैं पहले 4 अक्षरों से पहले उसके लेटर के साथ गिनती हूँ और उसके नाम के साथ लिखती हूँ। तो बेटे का नाम और ये यूनिवर्सिटी के नाम के स्पेल, वो दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस कंडीशन में नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी आपने रखी है, हार्ट ऑफ के बाद आपको नाम नहीं पढ़ना, पहला ही पढ़ना, इवन ऑफ में भी नहीं जाना, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन हार्ट। तो पहला नाम यहाँ पे हार्ट है, दूसरा नाम जो है हमारा वो कैडबरी, जो सेकंड में सिर्फ पहले अक्षर है। तो नंबर 2 जो है उसको पहले में लेके जाओ। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। लेकिन फर्स्ट सिलेक्शन फॉर द यूनिवर्सिटीज नॉर्थ और वेस्ट, और उसके बाद नाम पे जाओ तो नंबर 2 यूनिवर्सिटी पहले पे आ जाएगी। नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अलावा कोई अदर ऑप्शन हो तो देखो। अगर नंबर 1 यूनिवर्सिटी और आपके बेटे दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। तो आप उसके लिए पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हो। अगर अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा हो और वेस्ट और नॉर्थ में ये दोनों नहीं पढ़ते हो, तो फिर नाम के सिलेक्शन से जाओ। और आई एम होपिंग कि आपने दोनों नाम दिए हैं 1 और 2, तो वो ऑप्शन अवेलेबल होगा जिस वजह से आपने मिस फंडा दिए होंगे। बट किसी भी वजह से अगर आप नाम पे जाना चाहते हो, नंबर 2 यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इज द सेकंड प्रायोरिटी फॉर यू, उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो। पूरी यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको नहीं जाना है। और दोबारा कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देखो तो आपके बेटे के नाम का पहला नाम, उसके बाद फादर लास्ट नेम कुछ नहीं ऐड करना, उसके साथ जो नंबर्स मिलते हो, इस तरह की यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जहाँ तक हो सके वहाँ तक
वास्तु के हिसाब से मेजोरिटी स्टूडेंट के लिए कई बार कुछ ऐसे डायरेक्शन चार्ट होते हैं कि उसको सूट नहीं करते हैं, तो या तो उसके खुद के फर्स्ट नेम से यूनिवर्सिटी के फर्स्ट नेम के लेटर्स जो होते हैं वो अगर उससे दुगने या ज़्यादा हो तो आई प्रीफर कि वो उसको फ़ायदा करेंगी, खास करके आपके बेटे के केस में। सो गुड लक, जो भी आपका डिसीजन हो, दिशा के हिसाब से आप देखना चाहते हो वेस्ट नॉर्थ में क्या पड़ता है। कुछ और भी क्वेश्चन हो, आज सवालों के जवाब भी देने हैं, तो आप यहाँ पे आगे भी आके चैट मैसेज में और बातें कर सकते हो। अजीत चैतन्य सिंह और खुशी गुप्ता, यहाँ पे खुशी गुप्ता ने कॉमन इंफॉर्मेशन को पूछा है, नॉट पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, नॉट इंडिविजुअल, नॉट नाम डेट ऑफ बर्थ, इट्स ओनली अबाउट 2021 and common information, common color information about south west corner and east corner। वो घर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। तो खुशी अच्छे रिजल्ट के लिए 2021 के अनुसार साउथ वेस्ट में आप डीप रेड कलर का उपयोग कर सकते हो। 2021 के अनुसार वहाँ पे आपको रेड नहीं डीप रेड कलर का उपयोग करने से फायदा है। एंड 2021 के अनुसार ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के अंदर आप बेज कलर का यूज कर सकते हो और लाइट ब्राउन 2% ब्राउन वैसा। ये सिर्फ इस साल के कलर है, यहाँ पे सवाल भी आपका सिर्फ 2021 के बारे में था, तो गुड लक। और ये कलर्स आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हो, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, फर्नीचर सिलेक्शन, फैब्रिक डेकोर, कर्टन कलर्स, एनी काइंड, जैसे भी आप मर्जी आसानी से अप्लाई करो। Please share how to purify crystals। हाजी जी, प्योरीफाई करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए करीबन 10 to 15 डेज की प्रोसीजर होती है। आप खुद कर सकते हो। कोई भी तरह की नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करने के लिए कोई भी क्रिस्टल का उपयोग वैसे ही नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई द प्रोसेस। और उसके लिए आई थिंक सो आप तो मेरे रेगुलर क्लाइंट हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं आपको ईमेल कर दूँगी, ब्रिजेश आपको ईमेल कर देगा कि वो प्रॉपर तरीके से आप सारा मटेरियल इकट्ठा कर सको। दूसरा सवाल जो आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है ट्रकिंग बिजनेस के लिए, माय सन वांट्स टू ओके टू बिजनेस इन ट्रकिंग, और ये जो आपने लिखा है कि ये साल के अनुसार उसके लिए कैसा रहेगा, तो उस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ और उसके पार्टनर्स जो हैं तरणवीर सिंह, दोनों को मिला के चेक करके उसका जवाब देना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आपने अपने बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको मैं लिख देती हूँ। अगर आप फिलहाल लाइव शो का हिस्सा हो तो सिर्फ अपने बेटे का नाम दीजिए, उसके पार्टनर जो उसके फ्रेंड है तरणवीर सिंह, इसका मैं नाम लिख देती हूँ L1 17 1997। आपके बेटे का नाम नहीं है, 7 14 1999। और ये दोनों को ट्रकिंग बिजनेस करना है। आज हम आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। सिर्फ आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे है तो जो आप क्रिस्टल प्यूरीफायर करने वाले हो उसकी प्रोसीजर में हम आपको कुछ ऐसे भी ऑप्शन बता देते हैं जो आपको अच्छे काम जल्दी होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई करने के लिए। तो आप अपने बेटे की इंफॉर्मेशन दीजिए, तो फिर उसके बाद आपका सवाल मैंने होल्ड किया हुआ है, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। मिस खुशी गुप्ता ने हमारे किसी प्रोग्राम में जो बातें सुनी है कि किचन साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट खुशी। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट का किचन आपके संबंधों को खराब कर देता है, आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देता है। वो रिलेशनशिप आपके पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। जितना जितना प्रॉपर्टी में 2, 4, 6, 8 साल रहते हो, पहले 2 साल तक पता नहीं चलता है, लेकिन 4th and 6 years के बाद कोई भी दशा का घर क्यों ना हो, साउथ वेस्ट का किचन भारी पड़ता है।
और उसकी वजह से जैसे जैसे आगे रहोगे इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हेल्थ वाइज भी बहुत नुकसान करता है। तो वो हर तरह से रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट देता है। आपने पूछा है मेरे को क्या रेमेडी करनी चाहिए। साउथ वेस्ट का किचन और साउथ फेसिंग खाना बनाना, जब से आपके घर में किचन बना हुआ है और आप खुद खाना बना रहे हो, तो जो खाना बनाने वाली फीमेल होती है, चाहे कई बार आपके घर में नैनी भी हो सकती है, माता जी हो सकती है, तो कुकिंग करने वाली फीमेल के ऊपर साउथ फेसिंग कुकिंग की ज़्यादा खराब असर होती है। लेकिन साउथ वेस्ट का किचन घर के सभी लोगों पे इफेक्ट करता है, चाहे कोई खाना बनाए ना बनाए, फादर, बेटा, ग्रैंडफादर, चाहे किचन में कुछ ना करते हो फिर भी। लेकिन साउथ फेसिंग कुकिंग गैस स्टोव पोजीशन उस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करती है जो डेली उसका यूज़ करती है, जो वहाँ पे रोज रोज खाना बनाता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आप होटल से ज़्यादा खाते हो, घर में कम खाना बनाते हो, तो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। फीमेल से रिलेटेड इशू और काफ़ी ज़्यादा, एक बार उस घर में ज़्यादा बहुत लंबा रह चुके 6 साल 8 साल, तो फिर जो हेल्थ इशू होंगे वो परमानेंट लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। उसको लेकर दूसरे घर में जाओगे आपके साथ ही रहेगा। इसके उपाय के लिए आपके घर के स्क्वायर फीट पे डिपेंड करता है। मैं सिंपल उपाय फिलहाल आपको बता सकती हूँ। साउथ वेस्ट के किचन के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कलर्स के लिए कहा, उस कलर के आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। रेड या मेहरून कलर की जितनी हो सके उतनी आप सेरामिक की चीज़ें ला सकते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर ला सकते हो। वहाँ पे आप पोर्सलिन, बहुत महंगा होता है लेकिन पोर्सलिन की चीज़ें रख सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले क्लाइंट ने एक प्यूरीफायर का मेथड बताया था, तो वहाँ पे किचन एरिया में कुछ प्रोडक्ट को भी कुछ प्रोसेस करके रखा जाता है। वो ऐसे ही बाजार से लाके नहीं रख सकते, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर कि उसके लिए उसको कुछ प्रोसीजर होती है। तो प्रोडक्ट रेमेडी के अंदर तो आप बहुत सारे 100% उपाय कर सकते हो। सिंपल उपाय में कलर्स और मटेरियल में मैंने अभी आपको बताया सेरामिक एंड पोर्सिलिन का उपयोग करो। जितने स्क्वायर फीट का किचन होगा उतना ज़्यादा चाहिए। कलर्स कॉम्बिनेशन डीप रेड हो सकता है, और जो किचन पोजीशन में जहाँ पे आप साउथ में खाना बना रहे हो, उस गैस स्टोव को डिटैच है कि अटैच है उसके हिसाब से बैक ऑफ द गैस स्टोव कुकटॉप के पीछे कुछ रेमेडी करनी पड़ती है। कृषि हर वास्तु की रेमेडी सिंपल 2% या 20% कलर्स या प्रोडक्ट मटेरियल से 20% ही इफेक्ट देती है। कलर मटेरियल के साथ साथ साउथ वेस्ट किचन और साउथ वेस्ट कुकिंग के लिए आपको ज़्यादा सॉलिड रेमेडी करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको जितना हो सके उतना बैकयार्ड के अंदर, जो किचन के पीछे का बैकयार्ड पड़ता होगा, वहाँ पे भी आपको रॉक गार्डन बनाना पड़ेगा और कुछ प्रोडक्ट्स रेमेडी को इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कलर्स मटेरियल यानी कि सेरामिक एंड पोर्सलिन, कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ साथ रॉक गार्डन बैक ऑफ द किचन, किचन के पीछे जहाँ पे भी बैकयार्ड पड़ता हो, और प्लस प्रोडक्ट्स रेमेडी, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स रेमेडी की इंफॉर्मेशन हम इस स्लाइड शो में नहीं दे रहे। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन हमें ईमेल कर सकते हो 123vastu@gmail.com, लेकिन काफ़ी डिटेल चाहिए। जितने लोग घर में रहते हैं सबके नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रेस, कौन से साल से आप इस घर में रहने आए, और अभी कभी अगर सपोज मान लो कि 2 साल पहले आए हो तो पुराने घर का एड्रेस, लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो मोर देन 2 years, तो करंट घर का एड्रेस काफ़ी है, पुराने घर के एड्रेस की ज़रूरत नहीं, जहाँ से मूव किए हो उसकी ज़रूरत नहीं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन खुशी आपको भेजनी है। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, अगर आपको सिर्फ ये प्रोग्राम सुन के जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी है वो अगर आप अप्लाई करोगे उसका रिजल्ट भी 20% तो आएगा ही। और अगर साउथ वेस्ट का किचन होता तो इतनी रेमेडी बहुत काफ़ी थी, लेकिन आपके पास 2 बड़े नेगेटिव पॉइंट है, साउथ वेस्ट का किचन एंड साउथ वेस्ट कुकिंग। साउथ वेस्ट कुकिंग के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। प्रीत कौर, यहाँ पे माला सिंह बली ने अपनी बेटी जो है कनप्रीत कौर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2002,
करियर के बारे में, अपने बच्चे के करियर के बारे में ये चिंतित है। और कंप्लीट कौर के लिए देखते हैं, टाइम ओवर 12:28। ओके, यहाँ पे माला सिंह जी, AM PM लिखना जरूरी है। माला सिंह जी, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से तंत्रिक जो है ना, वो बहुत ही लकी बच्चा है। कंसंट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर है, एग्रेसिव है, इसीलिए उसका एक जगह पे बैठना, अपने आप को फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। फ्यूचर उसका दो तरह से है, ऑल ओवर देखने जाओ तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी तेज दिमाग की, गुस्से वाली, अपनी मर्जी से आगे बढ़ने वाली, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ज़्यादा स्टबन प्रकृति का बच्चा है ये। और शादी ब्याह से पहले आपके पास डेफिनेटली, आपने सवाल पूछा है तो पूरी होगी, शादी ब्याह और रिलेशनशिप में कुछ अड़चन और प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। कुछ जैसे हमने पहले दोष के बारे में बात की थी, इस तरह का डायरेक्शन चार्ट है उसका, लेकिन ऑल ओवर फ्यूचर उसका अच्छा है। अभी तो 2002 बोर्न है, शादी ब्याह के लिए शायद देर है, तो तब तक आप उसका उपाय ढूंढ सकते हो। लेकिन सिर्फ सवाल करियर का होगा तो करियर उसका ब्राइट है, अच्छा पैसा बनाएगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, और खुद काम करे ना करे, लेकिन उसको जितनी ज़रूरत है उतनी उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसी तकदीर लेके पैदा होते हैं कि जितना उसको चाहिए उतना किसी भी तरह से उसके पास आ ही जाता है, चाहे खुद काम करे, चाहे पेरेंट्स दे, चाहे ब्रदर सिस्टर दे। तो ऑल ओवर देखने जाओ तो अच्छा डायरेक्शन चार्ट है। जो माइनस पॉइंट है वो पर्सनल रिलेशनशिप में है। यहाँ पे शरणदीप के बारे में इंफॉर्मेशन है, जून 27। आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, 1994 टाइम ओवर 2/7 का क्वेश्चन से देखना ही है कि शादी के लिए वेडिंग गिफ्ट्स में डायमंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शरणदीप जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी के नज़दीक पहुंच गए हो, या हो सकता है प्रोसेस में हो, तब जाके ये बात आई है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी शादी के लिए डायमंड की रिंग ले सकते हो, लेकिन आप स्टड बाय नहीं कर सकते। वंस एंड वाइल सिर्फ फंक्शन के दौरान पहनना चाहते हो तो पहन। स्टड आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, जो सलिटरी होता है बड़ा सा, वो नहीं पहन सकते हो। छोटे छोटे ऐसे सेंट में होते हैं, छोटे छोटे डायमंड्स जो सेंट में होते हैं, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लिए अच्छी अंगूठी सिर्फ किसी फंक्शन के दौरान पहनना चाहते हो, बट डेली यूज में पहनना नहीं चाहते हो, तो आप उसको खरीद सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डायमंड खरीदने से आपको नुकसान नहीं, गिफ्ट में लेने से भी आपको नुकसान नहीं है। लेकिन एवरीडे की लाइफ में वो शादी की रिंग जो होती है, वेडिंग रिंग, अगर उसको पहन के घूमना है तो फिर आपको छोटे छोटे डायमंड्स की ज़रूरत है। आप बड़ा सा सॉलिटरी नहीं ले सकते हो, लेकिन छोटे छोटे होंगे तो आप डेली यूज में पहन सकते हो। डिपेंड करता है किस तरह की आप चीज़ें लेना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने सिर्फ शादी के दौरान या कभी किसी के फंक्शन में जाते हो उतना पहना है, तो ही आप स्टड को यानी कि बड़े डायमंड को पहनो, अदरवाइज छोटे वाले ले लो। उसके साथ आप कोई जेम स्टोन को भी डाल सकते हो, और बहुत अच्छी डायमंड की अंगूठी के साथ खुद के अच्छे फ्यूचर के लिए डेली लाइफ में पहनना चाहते हो
तो आप रूबी विद डायमंड पहन सकते हो। और रूबी विद डायमंड की कुछ ना कुछ ज्वेलरी डेली यूज में पहननी चाहिए। वो आपकी शादी ब्याह के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के और शादी के बाद खुशियां ज़्यादा बढ़ाने के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोनों केस के अंदर रूबी बड़ा होना चाहिए, डायमंड छोटे छोटे होने चाहिए। बड़ा डायमंड करके फिर आप रूबी नहीं डाल सकते। सो गुड लक पृथ्वी। टू थाउजेंड okay. That's for you. मिस निधि चौधरी, आप अपने बेटे पृथ्वी के बारे में, करियर और हेल्थ के बारे में चिंतित हो। निधि जी, पृथ्वी को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं निधि जी कि उसको सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे ईश्वर ने बड़े बड़े ट्री बनाए, फिर क्रीपर्स बनाए, फिर प्लांट्स बनाए, श्रब बनाए, ऐसे ही रिश्तों में और व्यक्तियों में होता है, पर्सनालिटी में होता है। पृथ्वी का डायरेक्शन चार्ट जो है वो एवरेज डायरेक्शन चार्ट है। उसके हिसाब से बचपन में पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ों में माता पिता और सबको फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। बट थोड़ी सी आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो बच्चा वहीं से रुक जाता है। बच्चा उतना ही अचीव करता है जितने माता पिता कॉन्शियस होते हैं। बट ऑल ओवर फ्यूचर जो है वो एवरेज है। हेल्थ में भी ध्यान रखना है। बदलते हुए हर सीजनेबल चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके जो फैमिली की हेरिडिटी के हेल्थ इशू है वो भी हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में सीजन चेंज होने के बाद थोड़ा सा बाहर खाना खा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, तो हेल्थ इशू में आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। डेली खाना पीना किस तरह से खाता है। और करियर जो है, करियर इन्हांस, कुछ तरह के डायरेक्शन चार्ट के लोगों को हर चीज़ में एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसका बहुत अच्छा चार्ट है, स्वीट टंग है, बहुत ही मीठा बोलता है। लेकिन जितना अपने एफर्ट्स करने चाहिए, ही इज इनफ टैलेंटेड, लेकिन जितना अपने काम को, अपने करियर को, सक्सेस को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, वो नहीं दे पाता, वो देना नहीं चाहता। आप शायद उसको लेजी बोल सकते हो, शायद उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी पर्सनालिटी बोल सकते हो। वो कर सके ऐसा है, लेकिन वो अपने पूरी मेहनत के 100% यूज़ नहीं करता है, बहुत ही कम परसेंटेज यूज़ करता है। और इसीलिए उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है, उसकी क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से वो इनफ स्मार्ट है, लेकिन उतना उसको मिलता नहीं है। सो करियर में तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखने जाओ तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक एवरेज चार्ट, इजी गोइंग है, चलता रहेगा सब कुछ। डिपेंड करता है क्या एक्सपेक्टेशन है। इफ़ यू हैव हायर एक्सपेक्टेशन तो फिर एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते। सो डिपेंड करता है। अभी तो वो 2009 बोर्न है निधि। एक सवाल ये भी पूछना था कि पूरी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन के करियर के दौरान कभी कोई एक बार भी, कोई एक साल में उसने कोई ड्रॉप लिया है, कहीं कोई बात एक साल के लिए रुकी, ऐसा कुछ हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये आप बताइएगा। अगर पहले हो चुका है, छोटा सा तब तो ठीक है, अच्छी बात। अगर नहीं हुआ है तो करियर में कोई एक ब्रेक, रुकावट आने के चांसेस, हो चुका हो पास्ट में तो टेंशन। सो गुड लक फॉर पृथ्वी।
Okay. 345. हरदीप जी ने अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की सारी इंफॉर्मेशन दी है, घर में रहने की डिग्री यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करके दी है। और क्वेश्चन इनका ये है कि 2021 के अनुसार गराज डोर के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए। पहले हरदीप जी ये देखते हैं कि घर में किसको नुकसान होने के चांसेस है इस गराज डोर से। शरण जी, अमनजोत, प्रदीप जी आपको तो मेन डोर, गराज डोर 2021 के अनुसार हर जगह पे नुकसान के चांसेस है। अगर आप कॉमन वास्तु को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो कि गराज डोर जो है वो 252 डिग्री यानी कि वेस्ट के हिसाब से सही होगा, ये सोच के अगर आप इस घर में गराज डोर यूज़ करने के लिए सोच रहे हो और घर का मेन दरवाजा जो भी क्लोज टू नॉर्थ वेस्ट है और उस वजह से आप बंद करने की सब कुछ कॉमन वास्तु के हिसाब से समझने की कोशिश करें, लेकिन कॉमन वास्तु के पहले आपका खुद का वास्तु होता है। आपने जो घर लिया है चरणजीत जी के हिसाब से ये दरवाजा और गराज डोर दोनों क्लीन है और आपके हिसाब से भी है हरदीप जी, तो ये दोनों के हिसाब अमन ज्योति ओके, अमन ज्योति ठीक ठाक है, लेकिन आप दोनों को गराज डोर और घर का मेन दरवाजा दोनों में से एक भी चीज सूट नहीं करती। टेम्पररी गराज डोर को अगर 2021 के हिसाब से खोल भी दोगे, लेकिन आगे चलने के बाद उसको बंद ही करना पड़ेगा, ना गराज डोर ना घर का मेन दरवाजा। इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन, कई बार बैक डोर होता है, गराज डोर के अंदर एक छोटा सा स्मॉल डोर होता है, तो जहाँ भी आपके पास कोई अदर सोर्स हो तो उसको देखना चाहिए। अगर हमारे पास दो नुकसान है, कुआं है और खाई है, तो मैं खाई को प्रेफर नहीं करती, मैं कुएं को प्रेफर करती हूँ कि बाहर निकल सकती हूँ। उस कंडीशन के अंदर आप गराज डोर को यूज़ करना चाहते हो तो गराज डोर जो जिस तरह से जैसे बना हुआ है यू कैन यूज इट। और गराज के अंदर जितना हो सके, सपोज इफ यू हैव अ बिगर गराज डोर, दो गराज है एक है, किस तरह से दरवाजा बना हुआ है, तो उसमें से जो सेंटर वाला डोर है गराज का, अगर एक अकेला डोर ओपन हो सके तो उसको यूज़ करो। कोई भी ऑप्शन ना हो तो सिंपल उपाय ये है कि आप घर का जो मेन दरवाजा है उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दो, वहाँ से बिल्कुल आना जाना मेहमान किसी के लिए ना रखो, और गराज डोर से आना जाना रखो, और वही एक रेमेडी है। लेकिन ऑल ओवर ये घर सूटेबल नहीं है आपके लिए। अगर आप रेमेडी की बात करते हो, गराज डोर को यूज़ करते हो, तो 2021 के अनुसार टेम्पररी गराज डोर आपके लिए सूटेबल है, नॉट हमेशा। तो वो खुद ही रेमेडी हो गया, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी अदर रेमेडी, क्योंकि गराज डोर से आओ जाओ फिर भी फायदा इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को सूट ही नहीं करता, गर्भ दिशा के घर में बैठे हुए। हाँ, सलोन के वास्तु के बारे में somebody is requesting me, they wants to know more information about Vastu Shastra and Beauty Salon in English. So if you want, you can subscribe on my YouTube channel and please watch all different show related Vastu, and if possible you can change the language also. Sometimes they give you the option to change the language.
or we will definitely consider your request and we will give you the one episode about beauty salon and small vastu tips. But we have a lot of different vastu tips in English, plus we have like few show also. I don't know about salon or something, but we have a lot of English show. So please subscribe on my YouTube channel, Vastu Shows Pallavi Chalawada, or you can check Pallavi Chalawada Vastu Shows, so you get more information. मिस ब्रेंडा, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर योर सन। जैसे मैंने दिशाओं के बारे में कहा था, इफ़ यू एनी अदर फर्दर क्वेश्चन या फिर ये एड्रेस को आप गूगल करके देख लो कितना डिस्टेंस है, एंड जो आप बेटे के लिए बेस्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिए। हाँ, अजीत जी ने यहाँ पे अपने बेटे की इंफॉर्मेशन दी है। अस्प्रीत सिंह कहाँ पे गया? रणवीर सिंह जी, ओके, आई हैव इंफॉर्मेशन। अस्प्रीत की डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है 7/4, हाँ ये है मेरे पास। अस्प्रीत सिंह, पहले अजीत जी ये देखते हैं कि अस्प्रीत के लिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अच्छा है कि नहीं। उसके बाद ये देखते हैं कि जो तनवर सिंह की इंफॉर्मेशन आपने दी थी, मैंने लिख के रखी थी अपनी बुक में 11/17/1997, जो आपने पहले आगे दिया था, तो उसके बाद उसके साथ मैच करके मैं आपको देखती हूँ कि अस्प्रीत सिंह आपका बेटा और तनवर सिंह का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नहीं। और फिर ये भी देख लेते हैं कि तनवर इस पार्टनर के लिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, लोहे का बिजनेस कैसा है। पहले आपके बेटे से शुरू करते हैं। अस्प्रीत का मैं टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपनी बुक में लिखना भूल गई थी, मैं यहाँ पे वापस जा रही हूँ अस्प्रीत की इंफॉर्मेशन के साथ, वो आपने दिया ही नहीं। ओके, अच्छा जी, आपने अस्प्रीत सिंह का टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है। अजीत जी, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आपके बेटे को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अस्प्रीत की इंफॉर्मेशन के अनुसार अस्प्रीत ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए आइडियल डायरेक्शन चार्ट नहीं है। वो बिजनेस तब कर सकता है जब कंपनी के ऊपर ऑन पेपर उसके पिताजी या खुद या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मिट्टी के साथ, लोहे के साथ लेन देन हो, उसका नाम रखो और अस्प्रीत वहाँ पे काम करे एज एन एम्प्लॉई, एज ए मैनेजमेंट, एज ए ऑपरेटर, तो चल सकता है। अस्प्रीत के नाम पे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नहीं हो सकती। दूसरी, अस्प्रीत की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अच्छा नहीं, पार्टनरशिप अच्छी नहीं, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन तनवीर सिंह जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसके साथ आपका बेटा अपना नाम जोड़ के काम नहीं कर सकता। अगर बिजनेस में कुछ हुआ तो आपको लगेगा कि ये दोनों की इसकी वजह से और उसकी वजह से हुआ, लेकिन ओरिजिनली यह है कि अस्प्रीत सिंह कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अपने नाम पे करने की कोशिश करेगा तो उसको नुकसान होगा, पार्टनरशिप पे करेगा बहुत जल्दी नुकसान होगा। सो दिस इज नॉट अ वे, लेकिन बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपके पास इस पार्टनर के साथ जुड़ने के लिए जो भी अलग अलग नाम के ऑप्शन हो, आपके पति है, आपका दूसरा कोई बेटा, आप खुद, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नाम पे रखना चाहते हो, जस्ट फॉर ऑन पेपर, चाहे अस्प्रीत जाके सब कुछ करे, तो अगर उसका ऑन पेपर नाम नहीं होता तो वैसे कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं। लेकिन
उसका तनवीर सिंह के साथ कितना परसेंट कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, वो तो उस व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर आप दोगे टू कंटिन्यू आप दे सकते हो। हमारे पास अभी कुछ मिनट बाकी है तो मैं आपको अभी इसका जवाब दे सकती हूँ, नहीं तो फिर हमारा यूट्यूब का शो स्टिल ना हमने क्वेश्चन आंसर पे रखा हुआ है, तो आप दूसरे ऑप्शंस दे सकते हो। Chaudhary, 21st February 1980. Neena Chaudhary. मिस चौधरी, लीना जी आपके लिए जॉब के लिए चांस तो है, थोड़ी सी हार्डवर्क ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि फरवरी से लेकर अगस्त महीने का पीरियड एवरेज है, तो जॉब तो मिल जाती 2021 में ही मिल जाएगी। बस ये है कि एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, लेकिन ये साल में जॉब मिल जाएगी अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर कोशिश करोगे कि अगर आपको जॉब में थोड़ा वक्त निकल जाता है, ज़्यादा इंटरव्यू देने पड़ते हैं, ये इतना ही नुकसान 2021 करेगा, लेकिन जॉब मिल जाएगी, सो उसकी चिंता नहीं। सो गुड लक। हरिंदर जी हमारे लॉयल व्यूअर से मेरे अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने अपने लिए लकी नंबर, लकी स्टोन के बारे में सवाल पूछा है। करिंदर जी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है, डायमंड पहनने के लिए उसका होना जरूरी है, फिर भी मैं ऑल ओवर ऐसे बता सकती हूँ आपको, बट फॉर डायमंड आई नीड योर टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ इफ यू हैव इट। हरिंदर जी पर्ल पहन सकते हो, मेरे पास बहुत सुंदर पर्ल्स हैं, जिससे मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि पर्ल को देखा कैसे जाता है, क्योंकि पर्ल एक ऐसी चीज़ है कि $2 में भी आता है और $20,000 में भी आता है, बट पीपल डजंट अंडरस्टैंड कि इसके अंदर फर्क क्या पड़ता है। सो पर्ल पहन सकते हो, रियल वाला हो तो बिल्कुल उसकी जो फिनिश लेवल होती है वो बहुत प्योर क्वालिटी होनी चाहिए। डायमंड पहन सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो, लेकिन बड़ा सा स्टर्ड नहीं पहन सकते हो, मतलब बड़ा वाला पीस नहीं पहन सकते हो, छोटे सैन में कभी कभार पहन सकते हो, लेकिन उससे आगे चलने के बाद लगातार डायमंड पहनने से शायद आपको घुटनों में, जोड़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, नी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो डायमंड मेरे अनुसार ओकेशनली पहनना चाहिए, लेकिन पर्ल पहन सकते हो। इसे हर चीज़ की एक उम्र के बाद पहनते हुए स्टोनों की डेफिनेशन बदल जाती है, चाहे पैदाइश के आपके लिए कोई चीज़ अच्छी क्यों ना हो। तो कई बार जो चीज़ बचपन में पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, आपको एग्रेसिव बनाने के लिए, भगाने के लिए, जो एनर्जी देने के लिए अच्छा स्टोन्स होता है, तो कई बार सर्टन एज के बाद अगर पह नहीं रखा तो हम ही भागते जाएंगे और घर लोगों को फिट कर देते जाएंगे, उनको सब कुछ हम अपने प्लेट में देते जाएंगे, लेकिन कुछ एज के बाद हमें लगता है कि नो नाउ वी विल डू वर्क, हम काम करेंगे, लेकिन वी हैव टू रिटायर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए,
तो स्टोन्स को बदलने पड़ते हैं, नहीं तो वैसे ही भागते जाओगे जैसे करते रहे जिंदगी में। डायमंड आपको और लगाएगा नहीं मिल। और पहनो, बच्चे कमाए, काम करे, रेस्टोरेंट चलाए, आप आराम करो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपकी दो बहू भी है, आराम करना है तो कल पहनो। डायमंड कभी कभी पहन सकते हो जब कोई फंक्शन हो, नॉट इन डेली यूज। प्रीति कंदोल, धीरज कंदोल, ओके। प्रीति जी, आपका शायद आप हमारे नए व्यूअर्स हो सकता है पहले देख रहे हो, लेकिन चैट मैसेज में शायद पहली बार मैं ये नाम देख रही हूँ। सो सबसे पहले तो वेलकम टू अवर शो कि आप फिलहाल वास्तु लिविंग के लाइव शो का हिस्सा हो। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आपने लिखा है उसके लिए अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे मैं आपको कुछ टिप्स तो दे देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव अदर क्वेश्चन, आप जब हमें सवाल लिखो तो डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखिएगा। धीरज, की दिशा में दिया। डायरेक्शन चार्ट है आपका प्रीति जी, आपका और धीरज जी का जो डायरेक्शन चार्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग लोग जब एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ जुड़ने से काम के करियर में कई बार दो कॉम्बिनेशन अपोजिट होते हैं तो उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। साइड यहाँ से अभी हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, धीरज के लिए तो आपको उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। अब पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं जब आपका सब कुछ स्मूथ जाएगा, अच्छा जाएगा, तो धीरज जी को कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाएंगे। दोनों में से किसी को कुछ ना कुछ आगे पीछे, बेसिकली दो कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं कि कोई ना कोई व्यक्ति सफर करता है, कभी ये वाला कभी वो वाला, कभी धीरज कभी प्रीति। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ दोनों की रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रीति। आप जिस दिशा के घर में रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। फिलहाल आपको इतना बता सकती हूँ कि धीरज के कॉम्बिनेशन के अनुसार उसको करियर, पैसे और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने की दिशा है नॉर्थ ईस्ट। प्रीति, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंडिपेंडेंट को आगे बढ़ाने की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जो कि ये साल अच्छी दिशा नहीं है। तो आप जिस घर में रहते हो उसमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को इन्हांस करने के लिए नहीं बोलूँगी, बैलेंस करो। नॉर्थ वेस्ट को इन्हांस मत करो। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह के मेटल की चीज़ें या नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का मोशन क्रिएट होता हो, पानी के डेकोर हो, वहाँ पे इस तरह के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग उसको हटा दो और जितना हो सके उतना नॉर्थ वेस्ट के अंदर जाकर क्ले एंड सरामिक की चीज़ें रख दो, सिर्फ ये साल के लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, पहले मैंने नॉर्थ वेस्ट का बताया फॉर प्रीति, अब मैं नॉर्थ ईस्ट बता रही हूँ फॉर धीरज। नॉर्थ ईस्ट में जाके जॉब अप्लाई करनी हो, आप दोनों में से किसी को भी अप्लाई करिए, उनको ही आपको एक ही बात है, नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठो और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जितना हो सके उतना लेस देन 12 इंच, 6 इंच, 4 इंच, कंप्लीटली होलो प्रोडक्ट्स, बहुत ही लाइट वेट एंड वाइट एंड ब्लू कलर की चीज़ें, आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हो, ऐसे कलर के ऑब्जेक्ट ले सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में जाके जितना हो सके उतना इवन नंबर में, तो करीबन 16 जितनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, 16
उससे कुछ हद तक फ़ायदा होगा, वरना पूरा साल जो है ना वो सिर्फ मेंटली टेंशन देने वाला है। लेकिन काम या फाइनेंशियल चीज़ों की प्रॉब्लम सिर्फ मई महीने तक, 2021 मई तक, बाद में नहीं रहेगी। कुछ हद तक उसमें पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएगी, रोशनी की किरण मिल जाएगी। सो इट्स जस्ट ओनली अबाउट टेम्पर। मई महीने के बाद पॉजिटिविटी फाइनेंस में दिखाई देगी। हेमा जी, अगर आपके पास 2021 में स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, स्प्रिंग समर जो आप बोल रहे हो प्लांट वगैरह के लिए, और वहाँ पे स्प्रिंकलर भी पानी के लिए होते हैं, आई एम होपिंग, पता नहीं चल रहा आप इंडिया में रहे हो कहाँ रहे हो, लेकिन जो भी बातें हैं लगता है बाहर की कंट्री में रह रहे हो। तो अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था साउथ साइड में है तो इस साल 2021 का फायदा जो है वो कम मिलेगा। कुछ चीज़ें जो होती है जो फायदेमंद तब होती है जब आप उस दिशा का उपयोग सही तरीके से करो। अगर वहाँ पे कोई वास्तु दोष होता है तो वो फायदा कम कर देती है, और जो नुकसान वाली दशा होती है जिस साल के अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, वहाँ पे अगर आपकी चीज़ों के रखरखाव से, प्लेसमेंट से ज़्यादा गलत होता हो तो बाकी सब कुछ 2021 के हिसाब से नुकसान होगा, वो उसकी जगह आपका बढ़ जाएगा। और वहाँ पे कम दोष होता है तो बाकी सबको 2021 के हिसाब से जो नुकसान होगा वो आपको कम हो जाएगा। तो फिलहाल जिस दिशा में, साउथ दिशा में इस तरह की कोई भी व्यवस्था हो तो हेमा जी आपके फायदा कम होने के चांसेस है। फायदा होगा, नुकसान की बात नहीं चलती, लेकिन वो फायदा टू द स्केल कम होगा। तो अगर आप वहाँ पे वाटर को किसी वजह से अवॉइड कर सकते हैं, उसका यूज़, इस तरह के प्लांट, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे उपयोग में लेना अगर अवॉइड कर सकते हो 2021 के, तो अच्छा है, तो उसका 2021 का पूरा लाभ उठा पाओगे। साउथ का गार्डन होना बुरी बात नहीं होती है हेमा जी। साउथ के गार्डन के अंदर मोशन क्रिएट करने से बुरी बात हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह के, जो आपने प्लांट के बारे में बोला, स्प्रिंकल, वहाँ पे जो भी तरह की आप चीज़ों का उपयोग करते हो, वो अगर आपके घर का हिस्सा है तो रेमेडी तौर पे आप लैंडस्केपिंग के बजाय इनसाइड द प्रॉपर्टी, घर के अंदर आने के बाद घर के साउथ दिशा में जो घर का कमरा बना हुआ फ्लोर प्लान, वहाँ पे जितना हो सके उतना डीप रेड या शाइन करता हुआ रेड कलर, एकदम ग्लोसी, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 2021 के अनुसार अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स लगती हो तो आप ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हैं। फाइनेंस को बढ़ाने का है, आप रेड कलर का उपयोग कर सकते हैं। और जो बाहर के लैंडस्केपिंग में ये सारा सब कुछ साउथ में बना हुआ है, अगर एंड ऑफ द लैंडस्केपिंग, जहाँ पे आपके घर की बॉर्डर, जहाँ पे आपके घर की लॉट लाइन खत्म होती है, वहाँ पे आप चाहें तो वुड की बनी हुई या ट्री की बनी हुई हैज बोलते हैं जिसको, बड़ी सी हैज बना सकते हो, या आपको फेंसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो फेंसिंग क्रिएट जब आप करोगे तो वहाँ पे आप उसके ऊपर टॉप ऑफ द फेंसिंग या रिटर्निंग वॉल पे जैसे हम लैंप लगाते हैं जो बाहर के एक्सटीरियर के यूज़ करने वाले, वो लगा सकते हो, या पूरी एक फेंस बना के, फेंस और गार्डन की जो एंड कॉर्नर, जो एज कॉर्नर होती है, वहाँ पे आप जितनी हो सके उतनी लाइट्स डाल दीजिए, जो हम लैंडस्केप में यूज़ करते हैं वो वाली लाइट्स। तो उससे काफ़ी हद तक ये जो सारी आपकी वास्तुदोष है उसकी रेमेडी हो जाएगी और आपको साउथ का पूरा फ़ायदा मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग और है, ठक्कर निराली है, कुछ और नाम है, प्रदीप है, लेकिन आज का जो हमारा वक्त है आपके सवाल और हमारे जवाब का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आने वाला जो हमारा यूट्यूब शो है उसके ऊपर ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इस दोनों वीक के अंदर आपके सब सवालों के जवाब दे रहे हैं और पूरे डिटेल में जितनी कोशिश करेंगे कि सबको जवाब दिया जाए। यूट्यूब का शो शुरू होने से पहले, जैसे आप पहले हर सैटरडे बहुत जल्दी सवाल पूछ लेते थे ताकि मैं आपके पास यहाँ पे आने से पहले आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आ जाती हूँ। अगर आपने अर्ली क्वेश्चन दिए तो मैं आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब दे पाऊंगी और कोई भी क्वेश्चंस बाकी नहीं रहेगा।
अगर शुरू से कुछ जवाब 15 जवाब रेडी होते हैं तो उसके फास्ट हो जाने की वजह से, स्पीड बढ़ जाने की वजह से सब लोगों को 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। अभी भी आज का हमारा इंस्टाग्राम का शो जो है वो कंटिन्यू है। जो सवाल रह चुके हैं, अगर ये सेम क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम पे पूछते हो या मैं ये सारे जवाब अपने हिसाब से आपको बाकी के व्यूअर्स को इंस्टाग्राम के ऊपर देने की कोशिश करूँगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी दे। नमस्कार।